हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि ये जो फिगर हम लोगों को गिवन है उसमें एंगल ABC, तो एंगल ABC क्या है, ABC ये फुल एंगल, ये फुल एंगल कितना है तो 69 डिग्री है। नेक्स्ट क्या बोला कि एंगल ACB ये वाला एंगल कितना है तो 31 डिग्री, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है तो एंगल BDC फाइंड करना है, मतलब हम लोग को ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए बहुत लोगों को लग रहा है कैसे फाइंड करेंगे, इसमें यूज क्या करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना छोटा इसका क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन भी है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बहुत पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा था, तो एक हम लोग उसका यूज करेंगे, और एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ा था सर्कल्स वाले चैप्टर में, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोगों को यहाँ पर क्या है कि एंगल ABC जो है वो 69 डिग्री के बराबर है, और एंगल ACB जो है वो 31 डिग्री के बराबर है। अब देखिए हम लोग आते हैं ट्रायंगल ABC पे। तो ट्रायंगल ABC में ये एंगल ABC जो है वो हम लोग को पता है, एंगल ACB जो है वो भी हम लोग को पता है। अगर ये दोनों एंगल हम लोगों को पता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से हम लोग एंगल BAC निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, BCA लिखिए या ACB लिखिए, बात बराबर है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के थ्रू। इतना समझ में आया। अब देखिए एंगल BAC जो है वो हम लोगों को नहीं पता है, वही हम लोगों को फाइंड करना है। ABC का वैल्यू हम लोगों को कितना गिवन है 69 डिग्री, और BCA या ACB का वैल्यू हम लोगों को कितना गिवन है तो 31 डिग्री, और ये सब के टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BAC को हम लोग रहने देते हैं, प्लस 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, बाकी हाथ में रहेगा 1, 6 और 3 क्या होगा 9, और बाकी हाथ में हम लोग का 1 था तो वो क्या हो जाएगा 10, तो ये 100 हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 100 जो लेफ्ट साइड में प्लस है, जब उसको हम लोग राइट साइड पे भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कि एंगल BAC जो है वो 80 डिग्री के बराबर है, मतलब कि हम लोगों को BAC ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री मिला। अब हम लोग को ज्यादा मेहनत कुछ भी नहीं करना है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि अगर सेम सेगमेंट से दो एंगल्स बनाए जाएं तो दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेगमेंट जो है वो क्या है BC है। अगर हमारा सेगमेंट BC है तो BC से ही हमारा एंगल BAC भी बन रहा है और BDC भी बन रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सेगमेंट BC फॉर्म्स टू एंगल्स, दैट इज कौन कौन सा दो एंगल बना रहा है, तो एंगल BAC एक बना रहा है, और एक कौन सा एंगल बना रहा है तो एंगल BDC बना रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नाउ वी कैन राइट दैट कि एंगल BAC जो होगा वो एंगल BDC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो इसका रीजन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल्स ड्रॉन फ्रॉम सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब ये इक्वल होता है इसीलिए हमने इसको यहाँ पर इक्वल कर दिया। अब एंगल BAC का वैल्यू हमने जस्ट निकाला था 80 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल BDC हो गया, और यही तो हम लोग को फाइंड करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल BDC का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री के बराबर है, और ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।